एक दफ़ा एक मुफ्ती साहब को सुनने का इत्तेफाक हुआ। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि अगर आदमी के पास पैसा हो, वसाइल हो, तो उसे 4 शादियां करनी चाहिए। अब ये बात सुनने की हद तक तो बहुत अच्छी भी लगी, और हमने भी सोचा कि चलो करके देखते हैं, क्या हर्ज है। फिर बकौल मुफ्ती साहब के, अगर उसने इन सब के बावजूद कि उसका पैसा भी है, वसाइल भी है, फिर भी अगर उसने 4 शादियां ना की, तो फिर उसे उससे ज़्यादा बदकिस्मत समझो कोई नहीं है। तो हमने कहा कि जी हम खुशकिस्मती पे दस्तक देते हैं। और फिर मुफ्ती साहब ने ये भी फरमाया था कि ऐसा नहीं है कि चारों शादियां आपकी आराम से हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टेंशन आती है, परेशानी होती है। उनके साथ भी आई थी। तो ये तो होता है, हद में हद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। फिर वो पहले वाली ही सोचेगी कि ऐसा ना हो कि भाई पूरे के चक्कर में मैं आधी से भी चले जाऊं। ऐसा नहीं कि वो उसी के साथ रहने लग जाए। तो वो फिर लाजमी है, सुलहनामा हो जाता है। कुछ अरसे बाद कुछ लोग आपस में मिलते बैठते हैं, बातचीत होती है, फिर एक जैसा सुलह सफाई होती है, इस तरह से मामला हल हो जाते हैं। फिर आदमी की जो लाइफ है वो रूटीन में आ जाती है। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, किस्मत आजमा लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि हर साल के बाद या हर 2 साल के बाद शादी करके 1-1 साल, 2-2 साल टेंशन में रहें। इससे बेहतर है कि 3 शादियां जो रह गई हैं हमारी बाकाया, वो 1-1 हफ्ते से कर लेते हैं, ताकि एक ही साल में हम सारी टेंशन से आज़ाद हो जाएं और उसके बाद फिर हंसी खुशी रहें, बजाय इसके कि साल 2 साल के बाद फिर एक टेंशन लें, फिर साल 2 साल के बाद फिर एक टेंशन लें। तो एक ही साथ एक सारी टेंशन एक ही साथ पाल लेते हैं, एक ही साल में निपट लेंगे। जब 1 साल परेशानी उठानी है तो एक ही साल में उठा लेते हैं। ये सोचकर हमने भी जो है 1-1 हफ्ते से 3 शादियां कर डाली। उसके बाद जाहिर सी बात है, परेशानियां, मुसीबतें या टेंशन तो आनी थी, तो वो आई, और यूं हम घर से दरबदर हो गए और फिर कहीं दूसरी जगह रहने लगे। चलो ठीक है, कुछ अरसा रह लेते हैं, आखिर में मामला सही तो होने ही है। एक ना एक दिन बात एक तरफ तो होगी ना भाई, टेंशन कभी तो खत्म होगी, तो हो जाएगी। तो 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4, आखिर 6 महीने बाद जी हमें घर से बुलावा आ गया। हम बड़े खुश हुए। हमने कहा लो, ये तो 6 महीने में ही लग रहा है कि टेंशन सॉल्व हो गई, सारी परेशानी दूर। बड़े हंसी खुशी रास्ते भर हम सोचते हुए घर की तरफ चल दिए कि भाई अब तो वारे नहीं आ रहे होंगे, कोई हमारे हाथ दबाएगा, कोई पाँव दबाएगा, कोई सर दबाएगा, कोई हमारे लिए चाय बनाएगा, तरह तरह के खाने बनेंगे। 4 बीवियाँ हैं, चारों अपने अपने स्टाइल में अलग अलग डिशेस तैयार करेंगी, मज़े ही मज़े होंगे भाई। ये सोचते हुए हम घर पहुँचे। जब हम घर में दाखिल हुए तो बस जो जितनी भी खुशफहमियाँ थी वो सारी देखते ही देखते मिनटों में दूर हो गई। हम घर के अंदर दाखिल हुए तो वो चारों हमारी मुंतज़िर थी, और उन्होंने हमें बड़े चाह से अंदर बुलाया, ले आके 2 ने हमें पकड़ा और 2 ने हमारी लगाई कुट। और जो हमारी कुट लगी है, बस ये ना पूछे। अब मुसीबत ये है, मर्द हैं, चीख भी नहीं सकते थे, शोर मचाते, मिलने वाले इकट्ठे हो जाते, पता ये चलता कि जी ये तो औरत से पिट रहा है। अब करें तो करें क्या, न 4 से अकेला बंदा लड़ सकता है और न शोर मचा सकता है। मकसद ये है कि अपना दर्द भी किसी को नहीं बता सकता। जब वो 2 मार मार के थक गई तो फिर उन 2 ने हमें पकड़ लिया, और बाकी जो 2 पहले पकड़ी हुई थी उन्होंने हमारी कुट लगानी शुरू कर दी। बस जी फिर मत पूछें, जो हमारी कुट लगी है तो ये समझ लें कि कुछ दिन तक तो हम बैठने के काबिल भी नहीं थे। किस तरह बैठते थे, किस तरह उठते थे, ये तो अल्लाह ही जानता है। और उस वक्त फिर हमें मुफ्ती साहब भी बहुत याद आए कि उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था कि बीच में कुट भी लगेगी। बहरहाल ठीक है, कुट लग गई साहब। फिर उसके बाद हमारे लिए एक फरमान जारी हुआ कि सुबह जो है नाश्ता उठ के हम उनके लिए
सबसे पहले तैयार करेंगे। अब नाश्ते के लिए उठ गए साहब, थोड़ा बहुत कुछ तो पकाना जानते ही थे। चलो जी, अब यहाँ भी एक पंगा, मुसीबत। एक कह रही है कि मेरे लिए हाफ फ्राई चाहिए, एक कह रही है मैं बॉयल अंडा खाऊंगी, एक कह रही है मेरे लिए चीज ऑमलेट चाहिए, एक कह रही है मैं प्याज वाला ऑमलेट खाऊंगी। चल भाई, कर लिया, वो भी कर लिया। उसके बाद बर्तन भी हमें ही धोने थे, नौकर थोड़ी रखा हुआ था कोई बाहर से, उन्होंने बर्तन भी धोए, फिर झाड़ सफाई पोछा। हाँ, पोछे से याद आया कि हमारा जो पोछा लगा ना, उसके बाद से सारे पोछे हम भूल गए। बहरहाल फिर पोछा भी लगाया। फिर दोपहर का खाना, एक कहती है चाइनीज खाऊंगी, एक कहती है देसी खाऊंगी, एक कहती है कढ़ाई खाऊंगी, कोई कहता है पुलाव खाऊंगी। अब 4 औरतें, 4 दिमाग और 4 पेट, और साथ साथ चारों की जबानें। अगर कुछ कहता हूं तो 8 अदद हाथ हैं उनके, समझे? समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसे नहीं हो जाती 4-4 शादियां। 8 अदद हाथ, 4 पकड़ते हैं और 4 ठोकते हैं। लिहाजा वो भी करना पड़ा भाई, पकाओ खिलाओ। फिर शाम की चाय वो कौन बनाएगा? हम है ना, शोहर नामदार, 4 शादी करने वाले, हम ही बनाएंगे। 4 शादियां की हैं। चलो जी, फिर चाय, रात का खाना, उसके बाद बाहर लाउंज में बिस्तर बिछा के नीचे लेट गए। ये हमने जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको भी 4-4 शादियां करने का शौक है तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अब किसी ने कहा यार मुफ्ती साहब से बात तो करो कि भाई ये मसला कैसे हल होगा, ये हमारे साथ तो ये हो रहा है। मैंने उनको बताया बेटा, अगर मुफ्ती साहब से ये बात कह दी ना तो तुम मुफ्ती साहब को जानते नहीं हो। मुफ्ती साहब ये कहेंगे कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगा, उनको कहूंगा कि इस बंदे को जो है ना तुम चारों मिलके पहले बांधो और एक एक उसी वक्त चारों एक साथ मिलके कूटो, क्योंकि तो आदमी नहीं है जो बीवी से मार खा रहा है। अब जो आदमी बीवी से मार खा रहा है और आके फिर मशवरा भी मांग रहा है ना, तुम्हारे लिए मशवरा नहीं है, मुफ्ती साहब ऐसे कहेंगे। तो बेटा अब 4 शादियां की हैं, भुगत भी रहे हैं, कारोबार दे दिया नौकरों के हाथ में, और घर की नौकरी हमने संभाल ली है। हम समझ रहे थे हमारे मजे आएंगे, मजे तो इन चारों के आ रहे हैं। रोज शॉपिंग, पार्टी, घूमना फिरना, घर का ध्यान मैं हूं ना रखने के लिए, आपका भाई अच्छे से रखता हूं, चमका के साफ सुथरा। मजाल है जो थोड़ी सी कहीं डस्ट रह जाए या किसी चीज में कमी रह जाए, और अगर ऐसा हो जाए ना तो याद रखना 8 हाथ हैं, 8। हाँ, पंगा मत लेना, समझे? मैं तो कहता हूँ बेटा एक भी नहीं करो, समझे? ये पहले वाली जैसी औरतें नहीं है, ये आजकल जो है ना मोबाइल से निकल निकल के आ रही है बाहर। बाकी आपकी मर्जी, आपके भाई ने आपको बता दिया, खबरदार भी कर दिया है। बाकी अब आप जाने, आपका काम जाने भाई।